आज के कार्यक्रम के सभापति जी, मंच पर विराजमान हमारे 8 गांव के पटेल, सभी जाति के, सभी समाज के उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, बहुत दिनों बाद इस गांव में इतनी बड़ी संख्या में जितने आगे हैं उतने पीछे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का चित्र यहां पर खड़ा हो गया पूरे घाट। सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगा सभी समाज के भाइयों से कि मैं आपकी कृपा से एमएलए बना, मंत्री बना, एमपी बना और खोरला के धौला कुएं से लेकर दिल्ली के धौला कुआं तक आपने पहुंचा दिया। लेकिन राजनीतिक दायरा ज्यादा बढ़ जाने के कारण, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जाने के कारण आपसे मेरा संपर्क टूट गया, आना जाना कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया और कुछ चमचे ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने माहौल बिगाड़ा और उसका मेरे को पता नहीं लगा। गलतियों पे गलतियां होती गई और गलती का शिकार मैं होता गया। आप भी शिकार होते गए, आप भी परेशान हुए, मेरी लापरवाही के कारण हुए। इसलिए पूरे भाइयों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। कुछ बातें चल रही हैं बिना सिर पैर की कि डॉक्टर किरोड़ी लाल चलाई जा रही है, जीत गया तो गुंडागर्दी फैल जाएगी। मैं कोई आतंकवादी तो हूं नहीं कश्मीर का या पाकिस्तान का। मैं 40 साल से आपके बीच में, पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं गुंडागर्दी के कितना खिलाफ हूं और गरीब के लिए कितनी सेवा करता हूं। आप बहुत कम लोगों को पता है, करौली के डांग में डकैतों का आतंक बहुत ज्यादा रहता है। एक बार यहां कुछ लोग माली समाज के हों, करौली में एक ससेड़ी गांव पड़ता है, ससेड़ी मालियों का गांव। वहां एक बड़ा भगवान सिंह डकैत हुआ था, बहुत बड़ा। अपहरण करे, लूट करे, बहन बेटी को उठा ले जाए। तो पुलिस को माली के एक बेटे ने सूचना दे दी कि डकैत आज ससेड़ी गांव में है। उसको पुलिस से लीक हो गया, वो वहां से गायब हो गया। दूसरे दिन वो डकैत ससेड़ी गांव आया और 3 बेटे थे, 3 बेटे, माँ बाप के। अरे भाई थोड़ी देर बेटा हल्ला मत करो। 3 बेटे, बड़े का नाम सूरज था। डकैत के डर के कारण गांव खाली हो गया और 3 बेटे मां बाप के सामने डकैत ने सबसे पहले बड़े बेटे को गंडासे से काट के मां बाप के सामने लाश कर डाली। फिर दूसरे बेटे को वैसे ही काटा जैसे पहले बेटे को काटा। जब तीसरा छोटा बेटा बचा तो मां बाप डकैत के पैर में पड़ गए। यह सच्ची घटना है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। मां बाप डकैत के पैर में पड़ गए और कहने लगे बुढ़ापे में हमारी
तीसरे के भी टूक टूक कर डाले। मैं उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था 89। मैं तीनों की डेड बॉडी लेके आया, पोस्टमार्टम करवाया और उनको ढांढस बधाई। मैंने तो सोचा चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले डकैत से बदला लेते हैं, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, भावनाओं से काम नहीं चलता। मैंने प्रतिज्ञा की, या तो डांग में डकैत रहेंगे या डॉक्टर किरोड़ीलाल रहेगा। मैं जीतू चाहे हारूं, इनका सफाया करूं। और सुन लो मेरे भाइयों, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने 6 महीने तक इंतजार किया। जब डकैत का खात्मा नहीं हुआ तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जैसा पागल नेता नहीं मिलेगा। 5000 6000 आदमियों को लेके कैला देवी के दरवाजे पे गया और जंगल में मैं डकैत के पीछे 15 दिन तक घूमता रहा और 15 दिन बाद उस डकैत को मार गिराया। यह है डॉक्टर किरोड़ीलाल, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला। फिर लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी फैल जाएगी। कोई गांव का आदमी, यहां हमारा एक डीलर है, वो बुरा नहीं मानेगा, उसने चाटा मार दिया था एक बढ़िया के, जब मैं मंत्री था। तो साता के पटेलों का फोन गया कि इसने बढ़िया के चाटा मारा, इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दो। मैंने तुरंत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। पूछ लो साता के पटेल में। मेरा कहने का मतलब यह है, मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का रूप गुंडागर्दी के रूप में दिया जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। और मैं क्या जाना चाहता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल साथा के बालाजी की कसम खा के जा रहा है कि जो भी कहीं गुंडागर्दी करेगा उस गुंडागर्दी का इलाज करने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल। डॉक्टर किरोड़ीलाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल। मैं करूंगा, मेरी लापरवाही है, मैं आपको संभाल नहीं सका। अभी मेरे को आते ही बताया कि यहाँ साथा में तो पानी है, लेकिन जोगियों का गर्म पानी जा रहा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? चुनाव खत्म हो जाने दो, चुनाव का तो रिजल्ट के बाद में जोगियों का भी ठंडा पानी पहुंच जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? विकास कराना, मैंने चहुमुखी विकास कराया है। किसी गांव को देख लो, किसी गांव में 3-4 तरफ से सड़क है, कहीं 4 तरफ से सड़क है। 19 पावर हाउस बनाए, 3 बड़े पावर हाउस बनाए, अस्पताल बनाए, जगह जगह विकास के काम खूब कराए। और आगे भरोसा देना चाहता हूं, आप मेरे पे विश्वास करो, आपके इलाके में चहुमुखी विकास और अमन चैन भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल की है। अब करे कौन और भरे कौन? गुड़ की भेली को बढ़िया की दुकान से लिया, कोई पैसा दीजिए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ले गया। कोई लुगड़ी खरीद ली या लहंगा खरीद लिया, पैसा नहीं दिया तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ले गया। पंखा ले आए, पैसे नहीं दिए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल के गुड्डे ले गए। अब भाई मेरे हिस्से में तो न तो गुड़ की भेली आई, न पंखा आया, न लुगड़ी आई जो गोलमा को उड़ा दूं, कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैं महुआ की जनता को, क्योंकि बहुत बड़ी सभा है, पूरी महुआ की जनता को, सातों जात को भरोसा देना चाहता हूं कि शांति रखूंगा, अशांति के नाम पे पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा। इस बात का भरोसा आप भाइयों को देना चाहता हूं। एक दूसरी शिकायत और मिली है, गांव में मेरे नाम से लोगों को तंग करने लग गए। सबसे पहले मैं उनका कबाड़ा करूंगा, आप चिंता मत करो। ये लड़ाई कोई डॉक्टर किरोड़ीलाल की नहीं है, ये लड़ाई कोई राजेंद्र मीणा की नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, सोचो। और लड़ाई क्या है? जितने भी टिकट कहीं दिए दिलाए मेरे कहने से, वो अगर जीत के चले गए तो आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, मेरी ताकत बढ़ेगी और मेरा वजन जयपुर से लेकर दिल्ली तक बढ़ेगा। तो आपके हर तरह
तरह के काम कराने में मैं सक्षम रहूंगा। और भाई मैंने तो जिंदगी निकाल दी है मेरे भाइयों। किसी किसान के साथ, किसी दीनहीन गरीब के साथ, किसी दलित के साथ, किसी पछड़े के साथ, किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ तो मैं पुलिस के सामने अपनी छाती खोल के खड़ा हो गया और उनको कह दिया तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां निकाल के चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। और चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह मेरे शरीर पर ऐसी नहीं बची, आप जानते हो, जहां पुलिस ने लाठी नहीं मारी हो। और राजस्थान की कोई ऐसी जेल नहीं बची जिस जेल की यात्रा डॉक्टर क्रोलीलाल ने की। अब मैंने कोई जमीन पे तो कब्जा किया नहीं, किसी का अपहरण तो किया नहीं, किसी से झगड़ा तो किया नहीं। मैं तो राजनीति में आया हूं तो इसलिए आया हूं डॉक्टर की नौकरी छोड़ के कि मैं जनता की ईमानदारी से सेवा करूं, वैसे ही सेवा करूं जैसे बजरंगबली महाराज ने राम और सीता के चरणों की थी, वैसे सेवा करना। और अब कांग्रेस और बीजेपी, अब कांग्रेस कह रही है हम राज में आ रहे हैं। अब राज में कैसे आओगे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है सचिन पायलट साहब, वो कहते हैं कि अगर समाज ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, कबड्डी के तो 7 खिलाड़ी होते हैं, 7, लेकिन वो तो गहलोत को साथ लेना चाहता, न सीपी जोशी को लेना चाहता, न भंवर जितेंद्र को लेना चाहता, अकेले ही कबड्डी की पारी फोड़ना चाहता है। लेकिन उसको पता नहीं कबड्डी की पारी फोड़ेगा तो बीच में बूढ़ा डॉक्टर क्रोलीलाल जामवंत खड़ा है, पारी कहां से फोड़ेगा। जनता का आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी है। और सुनो, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत तो कह रहा है सचिन पायलट के आदमी को हराओ, सचिन पायलट कह रहा है अशोक गहलोत के आदमी को हराओ। मेरे पास भी फोन आते हैं, इसको टिका दो, उसको टिका दो। मैंने कहा बिल्कुल टिका दूंगा, चिंता मत करो। ये कांग्रेस के हाल है। और मेरे भाइयों, जिस फौज का सेनापति नहीं होता वो फौज युद्ध नहीं जीत सकती, वो फौज युद्ध नहीं जीत सकती। कांग्रेस का कोई भी सेनापति नहीं है, बता दो। और आज मैं मैत्री सभा में राहुल गांधी से मांग करना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है, तो जो आपने 4-5 आदमी तय कर रखे इनमें से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, नहीं तो आप पूरी राजस्थान की 36 कौम को गुमराह करके वोट लेना चाहते हो। राजस्थान की जनता आपको वोट नहीं देगी, गुमराह नहीं होगी। राजस्थान की जनता कमल के फूल के साथ रहकर आपको वोट देगी। क्यों देगी? इसलिए देगी कि हमने घोषणा कर दी कि हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है। लेकिन पप्पू क्या कहता है? पप्पू हमारा नहीं, कांग्रेस का राहुल गांधी ने 5 मुख्यमंत्री बना रखे हैं। और वो नारा क्या लगाता है? भाषण आपने एक दिन सुना होगा राहुल गांधी का, कहता है गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है। देश का चौकीदार मतलब नरेंद्र मोदी। ये गंगा को अपवित्र करने के बराबर है मोदी को चोर कहना। चाय की दुकान पे काम करने वाला गरीब प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंच गया तो गांधी परिवार उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए उसको चोर कह रहा है। लेकिन हमने एक बार सुना था, आपने भी सुना होगा मेरी उम्र के भाइयों ने, कि गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। आपने बात भी सुना था 89 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो हमने सुना था गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। ये चोर है और उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मैं 2009 में आपने लोकसभा में चुन के भेजा था। 2009 में 5 साल में कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 5 साल में 14 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस ने किया। 14 लाख करोड़ का घोटाला
और नरेंद्र मोदी और उसके एक मंत्री को आप उंगली उठा नहीं सकते कि उन्होंने घोटाला किया हो। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब जिसने मुंह से खाया है उसका खाया हुआ नाक से निकलवाएगा, इसलिए सारे चोर चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस में सारे शोर मचा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को मजबूत किया दुनिया में तो नरेंद्र मोदी ने किया। देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। आपको पता है, एक बार चीन ने भारत पर हमला किया था, जब देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उन्होंने चीन के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन अभी जब चीन अपनी सीमा में घुसा, डोकलाम पे घुसा, तो चीन 56 दिन तक नाक रगड़ के चीन की सेना वापस हो गई, लेकिन चीन की हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह है हमारा देश का प्रधानमंत्री। इसलिए मेरे भाइयों, ये मोदी का चुनाव है 2019। ये सेमीफाइनल है राजेंद्र मीणा, ये सेमीफाइनल है गोलमा का। सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल जीतेंगे, इसलिए फाइनल की चिंता करने के लिए सेमीफाइनल जिताना बहुत जरूरी है। ऐसी प्रार्थना मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। मेरे को कुछ महिलाएं पूछ रही थी कि गोलमा के क्या हाल है। अरे खाता रही हो गोलमा की, दूध काटोगे क्या? अभी खत्म कराओ। गोलमा के क्या हाल है? मैं अब साथा की महती सभा में कह के जा रहा हूं कि गोलमा इतने वोटों से जीतेगी जो आज तक इतने वोटों से नहीं जीती, सपोर्टरा से जीत के आएगी। मैं आपको वादा करना चाहता हूं आपके चहुमुखी विकास का, आपको वादा करना चाहता हूं भाईचारा बनाने का, आपको वादा करना चाह रहा हूं अमन चैन शांति बनाने का। और एक बहुत बड़ी बात जो आपके बीच में कहना चाहता हूं वो यह है कि मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से एक मामले को उठा रहा हूं, और वो मामला यह है कि कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक 210 किलोमीटर की लंबाई में चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है। मैं उसको तभी से उठा रहा हूं जब से राजनीति में आया हूं, और मैं सरकारों से कहता आया हूं इस पानी को उठाओ, पूर्वी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर भेजो। खेतों की सिंचाई तो दूर की बात, पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि रानी वसुंधरा ने, राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 60 साल का राज कांग्रेस ने निकाल दिया, लेकिन वसुंधरा जी ने चंबल का पानी 13 जिलों में लाने के लिए 37,000 करोड़ की योजना बना के भेजिए भारत सरकार को। प्रथम चरण की 37,000, द्वितीय चरण की 37,000, तृतीय चरण की 37,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ताकत दोगे तो 1 लाख करोड़ राहुल गांधी नहीं देने वाला है। देश का प्रधानमंत्री